मेरे ससुर रोज मेरे पति से मेरी शिकायत करते। कभी कहते कि बहू सारा दिन फोन पर लगी रहती है, तो कभी कहते कि वो मेरे खाने पीने का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती। और तो और, कभी कहते कि आज बहू ने चाय नहीं दी। कभी कहते कि बहू ने आज मेरे खाने में नमक तेज कर दिया। मेरे ससुर जी मेरे पति से कहते थे कि बहू बहुत लापरवाह है, जबकि ये सब बिल्कुल झूठ था। मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। मैं तो अपने ससुर की हर छोटी बड़ी ज़रूरतों का ध्यान रखती। मैं तो अपने ससुर का बहुत ख्याल रखती थी। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे ससुर हर समय मेरी शिकायत मेरे पति से करते रहते। मेरे ससुर की बात सुनकर मेरे पति को मुझ पर बहुत गुस्सा आता था। वो मुझ पर बहुत नाराज होते, मुझे मारने लगते। कभी कभी तो मेरे पति ससुर की बातों में आकर मुझसे बात करना भी बंद कर देते। जब मेरे पति मुझे मारने लगते तो मेरे ससुर मुझे बीच में बचाने आ जाते। मेरे पति से कहते कि तुम इस पर हाथ क्यों उठा रहे हो, तुम्हें पता नहीं है क्या, ये मेरी बेटी जैसी है। ये सब देखकर मुझे बहुत हैरानी होती। पता नहीं क्यों वो मेरी शिकायत मेरे पति से करते थे और फिर उसके बाद खुद ही मुझे बचा भी लिया करते थे। मैं उनका दोगला व्यवहार समझ नहीं पा रही थी। एक दिन जब मैं स्कूल से बच्चों को लेने जा रही थी तो मेरे ससुर जी बोले कि आज बच्चों को होटल में लेकर आना। मैं होटल गई तो एक अनजान आदमी मुझे छेड़ने की कोशिश कर रहा था। मैं घबरा कर घर वापस आ गई। जब मैं घर वापस आई तो मैंने देखा कि मेरा नाम मिताली है और मेरी उम्र 25 साल है। मैं अपने माता पिता की इकलौती औलाद थी। कुछ सालों पहले मेरे पिताजी की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उस वक्त मैं कॉलेज में बीए कर रही थी और मेरे कॉलेज का एक लड़का जिसका नाम सचिन था मुझे पसंद करता था। जैसे ही मेरा बीए कंप्लीट हुआ, सचिन ने रिश्ता लेकर अपनी माँ को मेरे घर भेज दिया। मैं इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि सचिन मुझे पसंद करता है। जब उसकी माँ ने घर आकर ये बात कही तो मेरी माँ और हम दोनों हैरान हो गए। माँ को रिश्ता पसंद आ गया और उन्होंने मेरी शादी सचिन से कर दी। शुरू शुरू में सब कुछ ठीक चल रहा था। सचिन मेरा बहुत ध्यान रखते थे और मुझसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन धीरे धीरे सचिन का रवैया बदलने लगा। वो अक्सर मेरे ससुर की बातों में आकर मुझ पर बहुत गुस्सा करते रहते। मेरी सास बहुत अच्छी औरत थी। वो हमेशा मेरी तरफ से बोलती। वो हर बार मुझे सचिन के गुस्से से बचा लेती। वक्त गुजरता रहा और मैं 2 बच्चों की माँ बन गई। रोज की तरह आज भी जब मेरे पति घर आए तो मेरे ससुर ने उनसे मेरी शिकायतें करनी शुरू कर दी। ससुर के मुंह से मेरी शिकायत सुनकर मेरे पति को बहुत गुस्सा आया और वो मुझे मारने लगे। और जब वो मुझे मारने लगे तो हर बार की तरह इस बार भी मेरे ससुर ने मुझे बचा लिया और मेरे पति से कहने लगे कि तुम बहू पर हाथ क्यों उठा रहे हो, तुम्हें पता है ना, ये मेरी बेटी जैसी है और फिर इसने कोई बड़ी गलती नहीं की है, बस चाय में चीनी ही तो ज़्यादा डाल दी। मेरे पति ने कहा, पिताजी अगर आपको कुछ हो जाता तो आज मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। यह कहकर मेरे पति कमरे में चले गए। मैं भी उनके पीछे पीछे उनके लिए खाना लेकर कमरे में चली गई। मैंने अपने पति से कहा, आप खाना खा लीजिए, आप मुझसे नाराज हैं। खाने से भला कैसी नाराजगी, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। फिर मेरे पति ने कहा, ठीक है, इस बार मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन आगे से मैं तुम्हारी कोई शिकायत न सुनूं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने और मेरे पति ने साथ में खाना खाया। जब मेरे पति का गुस्सा ठंडा हो गया तो मैंने अपने पति से कहा, आपको तो पता है मैं हर काम बहुत ज़्यादा ध्यान से करती हूँ। मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। मैं नहीं जानती कि पिताजी की चाय में चीनी किसने डाल दी। मेरे पति ने कहा, ठीक है, आगे से तुम ख्याल रखना। मेरी सास अपनी बहन से मिलने गई हुई थी, इसीलिए अब घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर ही थी। मैं हर काम बहुत ज़्यादा ध्यान से करती थी, लेकिन ना जाने क्यों हर बार मुझसे गलती हो जाती थी। मुझे समझ नहीं आता मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। अगली सुबह जब मैं उठी, मैंने घर का सारा काम किया और मैं स्कूल से बच्चों को लेने ही जा रही थी कि तभी पिताजी ने मुझे रोका और मुझसे कहा, मेरे कुछ दोस्त घर आ रहे हैं, उनके लिए खाना बना दो। मैंने सोचा अगर मैं खाना नहीं बनाऊंगी तो फिर से ये मेरी शिकायत मेरे पति से कर देंगे, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी खाना बनाने में लग गई। खाना बनाकर बच्चों को लेकर आ जाऊंगी ये मैंने सोचा, लेकिन मैं जब तक खाना बनाकर और सबको खिलाकर फ्री हुई तब तक 4 बज चुके थे। मैं बहुत घबरा गई थी कि बच्चे अब तक स्कूल में अकेले मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं जल्दी से बच्चों को लेने घर से निकली तो मैंने देखा कि बाहर बच्चे सचिन के साथ आ रहे हैं। ये देखकर मैंने सुकून की सांस ली, लेकिन जैसे ही सचिन घर में आए मुझ पर बरसने लगे।
कहने लगे कि तुम कितनी लापरवाह हो गई हो। तुम आखिर बच्चों को लाना कैसे भूल सकती हो? तुम्हें बच्चों का भी कुछ ख्याल है या नहीं? सचिन मुझे मारने ही वाले थे कि पिताजी बोल पड़े, बेटा आखिर बहू की बात तो सुन लो कि वो क्या कहना चाह रही है। पिताजी ने बताया कि बहू बच्चों को लेने ही जा रही थी, लेकिन मैंने ही उसे रोक लिया। मेरे कुछ दोस्त आ रहे थे, इसीलिए मैंने ही उसे खाना बनाने को कहा था। ये सुनकर सचिन बोले, ठीक है पिताजी, लेकिन ये मुझे कॉल करके तो बता सकती थी ना, बच्चों को लेकर मैं आ जाता। लेकिन इसे तो बच्चों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। अगर मेरे पास इनके स्कूल से कॉल नहीं आती तो बच्चे वहीं बैठे रहते और रोते रहते। मैंने सचिन से माफ़ी मांगी और कहा कि आगे से मुझसे कोई गलती नहीं होगी। सचिन गुस्से में कमरे में चले गए। रात को जब हम सो रहे थे तो अचानक मेरे नंबर पर एक कॉल आई। मैंने देखा तो किसी न्यू नंबर से कॉल थी। मैं फ़ोन बंद करके सो गई। सुबह सचिन ने मुझसे पूछा कि रात को तुम्हारे नंबर पर किसकी कॉल आ रही थी। मैंने बताया कि माँ जी की कॉल थी। सचिन ने मुझसे पूछा कि इतनी रात को माँ ने कॉल क्यों की थी। मैंने कहा कि कुछ नहीं, ऐसे ही बस बताने के लिए कॉल की थी कि वो अभी कुछ दिनों के बाद आएंगी। अब मेरे नंबर पर रोज ही रात को कॉल आती थी और मैं फ़ोन बंद करके सो जाती। सचिन रोज मुझसे पूछते थे कि किसकी कॉल है। मैं कोई ना कोई बहाना बना देती थी, लेकिन अब तो उस नंबर से मैसेज आने भी शुरू हो गए थे। मैं इन सब से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, तो मैंने अपने पड़ोस की नंद को अपना मोबाइल दे दिया और उससे कहा कि देखना इस पर किसकी रॉन्ग कॉल्स आ रही है और वो मुझे बार बार कॉल करके परेशान कर रहा है। तुम प्लीज़ इससे बात करके देखो कि आखिर ये कौन है और क्यों मुझे परेशान कर रहा है, लेकिन तुम अपने भाई को कुछ भी मत बताना। उसने कहा ठीक है, आप फिक्र ना करें। एक तरफ तो मैं अपने फ़ोन कॉल से परेशान थी और दूसरी तरफ मेरी जेठानी की बेटी भी हमारे घर आई हुई थी। उसकी जिम्मेदारी भी मुझ पर ही थी और वो सारा सारा दिन घर से बाहर रहती। सुबह कहकर जाती कि अपने दोस्त के पास जा रही हूँ, लेकिन शाम तक वापस आती थी। पता नहीं वो मुझे किस मुसीबत में डालने वाली थी। एक दिन जब मैं कमरे में बैठी थी तो मेरे ससुर मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे कि बहू, तुम्हें सचिन से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर वो तुम्हें कुछ कहें या मारें तो तुम्हें उससे डरना नहीं है। अगर सचिन मेरा बेटा है तो तुम भी मेरी बेटी के जैसी ही हो। उनकी बातें सुनकर मैं हैरान रह गई और सोचने लगी कि यही तो हमारी लड़ाई करवाते हैं। इन्हीं की शिकायतों की वजह से सचिन मेरे ऊपर हाथ उठाने लग जाते हैं। फिर आज ये इतने अच्छे से कैसे मुझसे बात कर रहे हैं। इतने में बाहर से सचिन के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। मैं और पिताजी उठकर बाहर की तरफ गए। हमने जाकर देखा कि सचिन मेरी जेठानी की बेटी पर गुस्सा कर रहे थे। मैंने सचिन से कहा कि क्या हुआ, आप इस पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? तो सचिन ने उल्टा मुझे ही डांटना शुरू कर दिया और कहने लगे कि सारी गलती तुम्हारी ही है। अगर तुम घर का ठीक से ध्यान रखती तो आज ये सब कुछ न होता। मैंने कहा आखिर बात क्या है, बताए तो सही। तब सचिन ने कहा, ये रोज किसी लड़के से बाहर मिलने जाती है और तुमने आज तक ये बात मुझे नहीं बताई और उल्टा तुम इसका साथ दे रही हो। मुझे तो लगता है कि तुम इसके साथ मिली हुई हो। ये सुनकर पिताजी की तबीयत खराब होने लगी। हम सब उनकी तरफ भागे और उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल लेकर गए। कुछ दिनों के बाद पड़ोस की नंद ने मेरा फ़ोन मुझे वापस कर दिया और कहने लगी कि अब इस पर रॉन्ग नंबर से कॉल नहीं आएगी, आप फिक्र ना करें भाभी। मैंने अपना फ़ोन वापस ले लिया। कुछ दिन तक तो कोई कॉल नहीं आई, लेकिन बाद में फिर से कॉल और मैसेजेस आना शुरू हो गए। मैं उन कॉल्स से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने सोचा एक बार इससे बात करके देखती हूँ कि ये कौन है और मुझसे क्या चाहता है। एक रात जब कॉल आई तो मैंने फ़ोन रिसीव कर लिया और कहा कि तुम कौन हो और क्या चाहते हो मुझसे। उसने कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। मैंने उससे कहा कि तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं है, मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। तो ये सुनकर वो कहने लगा कि मुझे तुम्हारी शादी से कोई आपत्ति नहीं है, मेरे साथ भाग कर चलो। मैंने उसे बहुत बातें सुनाई और फ़ोन काट दिया। मैं यह बात अपने पति को भी नहीं बता सकती थी क्योंकि वो मुझ पर ही शक करते। मैंने सोचा क्यों ना मैं यह बात अपने ससुर जी को बता दूं, हो सकता है वो इस बात का कोई हल निकाले। मैंने अपने ससुर को पूरी बात बताई। वो मेरी बात सुनकर परेशान हो गए और मुझसे कहने लगे, तुमने अच्छा किया
कि सचिन को कुछ भी नहीं बताया। तुम फिक्र मत करो बेटी, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। अब तो मैंने अपना नंबर भी बदल दिया था, लेकिन ना जाने उसके पास मेरा दूसरा नंबर कहाँ से आ गया और वो उस पर भी कॉल और मैसेजेस करने लगा। आखिर कब तक मैं अपने पति से यह बात छुपाती। एक दिन जब मैं अपने बच्चों को स्कूल से लेने जा रही थी तो रास्ते में उसकी कॉल आई। वो कहने लगा कि तुम्हें स्कूल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे बच्चे मेरे पास हैं, तुम यहाँ मेरे पास होटल में आ जाओ। मैंने उसे साफ इनकार कर दिया तो उसने मुझसे कहा कि अगर तुम मेरे पास नहीं आई तो मैं तुम्हारे बच्चों को नुकसान भी पहुंचा सकता हूँ। ये सुनकर मैं घबरा गई और फौरन होटल की तरफ अपने बच्चों को लेने चली गई। जब मैं होटल पहुंची तो वहाँ एक आदमी था जिसके पास मेरे बच्चे थे। वो मुझे देखकर मेरी तरफ आने लगा। उसके चेहरे पर नकाब था, इसीलिए मैं उसे पहचान नहीं पाई। मैंने बच्चों से कहा, क्या तुम इन अंकल को जानते हो? बच्चों ने कहा, नहीं मम्मी, हम इनको नहीं जानते। तो फिर मैंने बच्चों से कहा कि तुम इनके साथ क्यों आए हो? तो मेरे बच्चे कहने लगे कि मम्मी, अंकल बहुत अच्छे हैं, इन्होंने हमें बहुत सारी चॉकलेट और आइसक्रीम दिलाई है। वो आदमी मुझसे कहने लगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। मैं अपने बच्चों की वजह से उसे कुछ कह नहीं सकती थी क्योंकि मेरे बच्चे उसके पास थे। मैंने अपने बच्चों को लिया और मैं जल्दी से घर वापस आ गई। मैं पूरे रास्ते बहुत डरी हुई थी। जैसे ही मैं घर पहुंची तो मैंने देखा घर पर सचिन मेरा गुस्से में इंतजार कर रहे थे। गुस्से में उनका पूरा चेहरा लाल हो रहा था और घर के बाकी लोग भी वहीं पर मौजूद थे। सब लोगों को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई पाप करके घर वापस आई हूँ, लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया था, मेरा तो कोई कसूर था ही नहीं। मैं तो उस आदमी को जानती तक नहीं थी। मुझे अपने बच्चों के खातिर उसके पास जाना पड़ा, लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया था। मैंने अपने ससुर की तरफ देखा तो उन्होंने मुझे देखकर अपनी नज़रें नीची कर ली। ऐसा लग रहा था जैसे सबको सब कुछ पता चल चुका है। जैसे ही मैं घर के अंदर घुसी तो सचिन ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा और बहुत सारी फोटो मेरे ऊपर फेंक दी। जब वो फोटो मैंने उठाकर देखी तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। वो फोटो मेरी और उस आदमी की थी जो किसी ने कंप्यूटर से बनाई थी। उसमें मैं नहीं बल्कि कोई और औरत थी जिस पर मेरा चेहरा लगा दिया गया था। सचिन ने कहा कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम मेरे पीठ पीछे किसी और से मिलती आई हो और अब तो तुमने हद ही पार कर दी। आज तुम बच्चों को भी उससे मिलवाने ले गई। मैंने कहा, सचिन, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। एक बार पिताजी से पूछ ले, वो सब कुछ जानते हैं। पिताजी ने कहा, सचिन, मैं तो तुमसे पहले से ही कहता था कि ये औरत ठीक नहीं है, लेकिन तुमने तो हमारी एक न सुनी और इससे शादी कर ली। अब तुम देख ही रहे हो ये क्या गुल खिला कर आई है। पिताजी की बात सुनते ही मेरे होश उड़ गए और मैं खामोश खड़ी उनका चेहरा देखने लगी और सोचने लगी, पिताजी ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो तो सब कुछ जानते हैं। सचिन ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर से निकाल दिया। मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर अपनी माँ के घर आ गई। मैंने माँ को सारी बात बताई। मेरी माँ ये सदमा बर्दाश्त ना कर सकी और सदमे की वजह से उनका देहांत हो गया। मेरी जिंदगी में मेरी माँ ही बची थी, अब वो भी मुझे छोड़कर जा चुकी थी। अब मैं अकेली अपने घर में अपने बच्चों के साथ रह रही थी। सचिन ने मुझे छोड़ दिया था। सचिन को तो मुझ पर यह भी शक था कि ये बच्चे पता नहीं उसके हैं या फिर। मेरी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि मेरे पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। मजबूरन मुझे नौकरी करनी पड़ी। नौकरी करके मैं अपना और अपने बच्चों का पेट भरती थी। समय के साथ साथ मैंने और मेरे बच्चों ने अकेले जीना सीख लिया था। इस बात को 1 साल गुजर चुके थे। एक दिन घर के दरवाजे पर किसी ने कुंडी बजाई। मैंने जाकर देखा तो मेरी सास थी। वो मुझसे कहने लगी, बेटी कैसी हो और बच्चे कहाँ हैं, वो कैसे हैं? मैंने उनसे कहा कि आप यहाँ क्यों आई हैं? अब आप मुझसे क्या चाहती हैं? आप मेरे बच्चों को क्यों पूछ रही हैं? आपने तो उन्हें अपना खून मानने से भी इनकार कर दिया था। तो वो कहने लगी कि बस करो बेटी, हमने जो तुम पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था शायद उसकी ही सज़ा हमें मिल रही है। मैं यहाँ तुम्हें लेने के लिए आई हूँ, तुम मेरे साथ चलो। सचिन तुमसे आखिरी बार मिलना चाहता है। मैंने कहा, सचिन कहाँ है? तो उन्होंने मुझे बताया कि सचिन हॉस्पिटल में है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो तुमसे और अपने बच्चों से मिलना चाहता है। ये सुनते ही मैं फौरन अपने बच्चों को लेकर हॉस्पिटल पहुंची। सचिन ने मुझे देखते ही मुझसे माफ़ी मांगी, बच्चों के सिर पर हाथ रखा
और इस दुनिया से चले गए। मेरे सर पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा। मैं जोर जोर से रोने लगी। मेरी सास ने मुझे दिलासा दिया और मुझे बताया कि ये सब कुछ किया धरा तुम्हारे ससुर का था। सचिन को उन्होंने किसी से गोद लिया था। सचिन के असल माता पिता बहुत ज़्यादा अमीर थे और सचिन के नाम पर बहुत सारी प्रॉपर्टी थी। इसीलिए वो चाहते थे कि सचिन की कभी शादी ही ना हो। लेकिन सचिन ने तुम्हें पसंद कर लिया और शादी की जिद करने लगा। लाख मना करने के बावजूद भी सचिन ने तुमसे शादी कर ली। इसीलिए तुम्हारे ससुर ने ये खेल खेला था ताकि सचिन की और तुम्हारी लड़ाई हो और वो तुम्हें छोड़ दे और सारी प्रॉपर्टी उनके नाम हो जाए। लेकिन सचिन के असली माता पिता ने उसकी सारी प्रॉपर्टी उसके बच्चों के नाम कर दी। उस आदमी को भी पैसे तुम्हारे ससुर ने दिए थे जिसने तुम्हें होटल में बुलाया था, और तुम्हारी झूठी तस्वीरें भी तुम्हारे ससुर ने ही बनवाई थी। जब सचिन को इन सब के बारे में पता चला तो वो तुम्हें लेने जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और वो यहाँ हॉस्पिटल आ गया। तुम्हारे ससुर भी अब चल फिर नहीं सकते। उन्हें उनके किए की सज़ा मिल चुकी है। मैं अपने ससुराल वापस आ गई। सचिन की मौत के बाद मैंने दूसरी शादी नहीं की। मैंने अपने बच्चों के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की थी। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।